जय हिंद प्यारे साथियों। सो वंस अगेन वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल विक्की नाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथ ही बात करेंगे आज के इस नए वीडियो में हमारे सामने एक और क्वेश्चन होगा जो कक्षा 10th मैथ्स के लिए एग्जाम्पल नंबर 5 है, उसके बारे में बात करने वाले। तो क्वेश्चन हमारे सामने इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस क्वेश्चन को आप एंड तक जरूर देखें और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले बात करते हैं, यानी जो त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका कोण पी समकोण है, ओपी का मान 7 सेंटीमीटर है और ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर है। तो साइन क्यू और कोस क्यू का मान यहाँ पे आपको निकालना है। और साइन क्यू और कोस क्यू है वो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे उसके बारे में सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाले। तो यहाँ पे आप आकृति को देखिए कि जो त्रिभुज बना हुआ आपके सामने, वहां पर बोला गया कि ओ पी क्यू। तो ये तो आपके सामने ओ बना हुआ है, ये पी बना हुआ है और ये आपके सामने क्यू बना हुआ है। तो यहाँ पे बात करेंगे कि जो साइन क्यू होता है और कोस क्यू होता है, मतलब कि ये वाला एंगल आपको यहाँ पे दिखाना होता है, यानी क्यू वाला एंगल आपको यहाँ से लेना है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ कि जो इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो त्रिभुज आपके सामने लिखा हुआ क्या है कि जो ओ पी क्यू लिखा हुआ है वो आपके सामने क्या, एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे बना दीजिए इसको, क्या है, एक समकोण त्रिभुज बना दो। ये समकोण त्रिभुज बन गया। अब यहाँ पे क्या बोला गया उसका वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। पहले देखो कि जो ओपी का मान दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखो कि ओपी बराबर क्या लिखा हुआ है कि 7 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखा हुआ है। वहां पे आगे दे रखा है कि जो ओ क्यू दे रखा है माइनस का पी क्यू होगा वो किसका वैल्यू है, वो 1 सेंटीमीटर वैल्यू दे रखा है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो कि समकोण त्रिभुज है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय आप लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ पे आपके सामने क्या बनेगा, यानी सबसे बड़ी भुजा क्या बन जाएगी, ओ क्यू बनेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, ओ क्यू स्क्वायर बनेगा। बराबर में क्या हो जाएगा, जो छोटी वाली दो भुजा होगा स्क्वायर करके जोड़ दो। तो एक हमारे सामने क्या होगा, ओपी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे बोल दो कि ओपी स्क्वायर होगा, प्लस का यहाँ पर क्या होगा, पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो कि पी क्यू स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिएगा कि जो आपके सामने ओ क्यू का मान दे रखा है, ओ क्यू का मान यहाँ पे आपको नहीं दे रखा। तो ओ क्यू का मान कैसे निकालेंगे, मतलब ये वाला देखो कि जो ओ क्यू यहाँ पे लिखा हुआ है इसको आगे ले जाओ। तो यहाँ पर आपके सामने क्या बनेगा, ये ओ क्यू का मान अगर आप निकालते हो ऐसे ओ क्यू का मान तो किसके बराबर होगा, यानी ये माइनस पी क्यू आगे जाएगा तो 1 प्लस का यहाँ पर क्या बनेगा, पी क्यू बन जाएगा। यहाँ पर ऐसा बना सकते हैं। तो ओ क्यू के साथ में ये वाला वैल्यू रखो तो 1 प्लस पी क्यू यहाँ पे बनेगा और इसका स्क्वायर बना दीजिए। और ओपी का मान यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 7 लिखा हुआ, तो यहाँ पर बोल दो कि 7 स्क्वायर बनेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पर बोल देंगे पी स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर बन गया। यहाँ पर बोल दो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो इसमें, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा। और इसमें साथ में क्या आएगा, बी स्क्वायर क्या बन जाएगा, पी क्यू स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पर पी क्यू स्क्वायर आएगा, प्लस का 2ab होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 पी क्यू बन जाएगा। यहाँ पे 7 स्क्वायर क्या बनेगा, यहाँ पे 49 बनेगा। और प्लस का यहाँ पर क्या आएगा, पी क्यू स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि पी क्यू स्क्वायर इसमें भी आ रहा है और पी क्यू स्क्वायर यहाँ पर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पर हमारे सामने बनेगा कि 2 पी क्यू बनेगा। यहाँ पर बोल दो 2 पी क्यू आएगा। ये 1 49 में से माइनस होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 48 आएगा। यहाँ पे पी क्यू का वैल्यू आपको निकालेंगे तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, यानी 48 में 2 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पर क्या बनेगा कि 24 सेंटीमीटर यहाँ पे सामने बनेगा। ये वाला किसका वैल्यू है, पी क्यू का मान बना हुआ है। तो यहाँ पे देखो कि अगर आपको PQ का मान निकालेंगे, PQ का मान 24 सेंटीमीटर निकाला, यहाँ पे आप OQ का मान में निकालेंगे तो OQ बराबर क्या बनेगा, OQ का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर होगा 1 प्लस यहाँ पे PQ का मान आपने क्या निकाला है, 24 निकाला। तो यहाँ पर बन गया 24 और 24 में एक जोड़ दो, यहाँ पर क्या आएगा, 25 सेंटीमीटर आएगा। मतलब इस समकोण त्रिभुज में आपके पास में 3 भुजा आपने निकाल चुकी है। पहला भुजा यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दूसरा हमने क्या निकाला, पीक्यू का मान 24 निकाला। तो पीक्यू वाला ये बनेगा कि 24 सेंटीमीटर यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे ये बड़ी वाली भुजा क्या है, ये आपके सामने बनेगी ओक्यू, और ओक्यू का मान क्या है, 25 सेंटीमीटर यहाँ पे बन गया। तो यहाँ पर बोल देना ये 25 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे देखो कि आपको पूछा क्या है, एक तो साइन क्यू पूछा है और एक कोस क्यू पूछा है, इसका वैल्यू यहाँ पे आपको निकालेंगे। तो पहले के लिए बात करते हैं कि जो साइन क्यू होगा उसको कैसे निकालेंगे। तो साइन क्यू क्या होता है हमारे पास में, लंब बट्टे कर्ण होता है। यहाँ पे आपको देखना होगा कि लंब क्या होगा, लंब क्या होता है, जो थीटा के सामने वाली भुजा कहलाती है लंब। तो यहाँ पे इसका वैल्यू आपको 7 दे रखा है तो यहाँ पे 7 लिखो। और इसका कर्ण क्या बनेगा, बड़ी वाली भुजा यहाँ पर क्या होगा, 25 हो जाएगा। ये तो साइन का वैल्यू बन गया। यहाँ पे बात करते हैं कि जो कोस वाला होगा उसके बारे में, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, कोस क्यू लिखोगे। और कोस का वैल्यू क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है। आधार का वैल्यू यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर ये वाला लंब है तो इसके साथ में ये वाली भुजा क्या बनेगा, इसका आधार बनेगा। तो आधार का वैल्यू 24 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, बड़ी वाली भुजा कर्ण होगा, इसका वैल्यू क्या है, 25 दे रखा है।
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो साइन का वैल्यू क्या बना, 7/25 बना, और कोस का वैल्यू क्या बना है, यहाँ पे 24/25 बना है। ध्यान ये रखना है आपको, यहाँ पे एंगल क्या दे रखा है, एंगल यहाँ पे क्यों दे रखा है, तो सामने वाली भुजा लंब होगी। अगर यहाँ पे एंगल ओ दे रखा होता तो सामने वाली भुजा ये वाली लंब हो जाती है। तो यहाँ पे बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। पहले इस वाले में पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, दो डाटा हमारे पास में दे रखी है, उसको मैंने यहाँ पे रखा और यहाँ पे पी क्यू का मान निकाला। यहाँ पे इसके बाद में इसमें रखा, तो यहाँ पे इस बड़ी वाली भुजा का मान आ गया। साइन क्यू और कोस क्यू का मान निकालना, तो यहाँ पे लंब बट्टेकरण होता है, 7/25 बन गया। कोस क्यू का आधार बट्टेकरण होता है, तो 24/25 बन गया। इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कैसा लगा क्वेश्चन कमेंट में जरूर बताएंगे, और आपको ऐसे ही वीडियो मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।